हेलो, हाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह और मैं मुंबई से आपके सामने रूबरू हूँ। पेशे से पॉजिटिव लाइफ काउंसलर, मोटिवेशनल स्पीकर और माइंड ट्रेनर, यानी मैं आपको आपकी जिंदगी बेहतर बनाने के नुस्खे देता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ। मैं हूँ आपका पर्सनल लाइफ कोच, यानी आपकी जिंदगी की दुख तकलीफें परेशानियां दूर करने का समाधान देता हूँ। दोस्तों, आप जानते हो आप गुलाम हो, हैरानी। जी हाँ, गुलामी फिजिकल यानी शारीरिक, गुलामी मेंटल यानी मानसिक। जो शारीरिक गुलामी है उसको आप समझ सकते हो, उसको आप तोड़ सकते हो, मगर मानसिक गुलामी को आप तोड़ नहीं सकते। हमें ये जीवन भर पता नहीं चलता कि हम मानसिक गुलाम हैं, क्योंकि मानसिक गुलामों की जंजीरें नजर नहीं आती। हम हर किस्म में मानसिक गुलाम हो चुके हैं, यानी हम हर चीज को जैसे कि तैसे अपना लेते हैं। एक गुलाम ही होता है जो हर चीज को जैसे से तैसे अपना लेता है। जब जो आजाद होता है वो प्रश्न करता है, वो सवाल करता है कि ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है। मगर हम सवाल करना छोड़ चुके हैं। हम स्कूल में होते हैं तो बच्चे सवाल करते हैं कि टीचर ये नहीं समझा, ये क्या है, तो टीचर समझा देती है। कॉलेज में हमें ये नहीं समझा तो टीचर हमें समझा देती है। हम ट्रेनिंग के दौरान किसी भी जॉब में जब जाते हैं तो हम पूछते हैं कि भाई ये नहीं समझा, तो हम समझ लेते हैं, जान लेते हैं। लेकिन मान लो अगर जो बच्चा अगर सवाल ना करे स्कूल में कि टीचर ये नहीं समझा, तो क्या होगा? फेल हो जाएगा ना। उदाहरण इसका एक है कि अगर किसी के पिता डायबिटीज के मरीज हो और वो डायबिटीज की गोली लेते हो, तो क्या आप भी वो गोली लोगे? नहीं। आप डायबिटीज के मरीज नहीं हो तो आप क्यों वो गोली लोगे? अब उसी प्रकार आपके घर में जो रिवायतें हैं, जो रीति रिवाज है, जो संस्कार है, उसका कारण क्या है? आप बहुत सी चीजों को मानते होंगे। सही मानना यानी समझ के मानना अलग बात होती है, बिना कारण मानना और कारण को एक्सेप्ट कर लेना। अगर कोई आपको एक्सप्लेनेशन देता भी है किसी भी चीज का, उसमें लॉजिक, उसमें एक रैशनैलिटी है या नहीं है? क्या आप गोली सिर्फ इसलिए खाओगे क्योंकि आपके पिता खाते थे? गोली इसलिए खाओगे क्योंकि आपके दादा खाते थे, आपके पिता खाते थे? इसलिए नहीं खानी जरूरी है। आपके दादा या आपके पिता डायबिटीज के अगर बीमार होंगे तो गोली खाएंगे, किसी और चीज की बीमारी होगी तब भी वो गोली खाएंगे। आप अगर रुष्ट पुष्ट हो, तंदुरुस्त हो, ताकतवर हो, तो आप क्यों वो गोली खाओगे? उसी प्रकार ये मेंटल स्लेवरी जिसको हम बोलते हैं मानसिक गुलामी, ये इतनी हम में घर कर गई है कि हम बिना सोचे बिना जाने हर चीज किए जा रहे हैं, बिना सवाल किए। सवाल का मतलब विद्रोह करना नहीं होता, सवाल करने का मतलब समझना होता है। जब हम सवाल करते हैं तो हम अच्छी तरह समझते हैं किसी भी संस्कारों को, किसी भी रीति रिवाजों को, किसी भी रवायतों को। लेकिन जब हम उसे समझते नहीं हैं, बिना समझे किसी भी रीति रिवाज को करते हैं, संस्कार को करते हैं या व्यवहार को करते हैं, तो वो सिर्फ मानसिक गुलामी का लक्षण है। उसके लक्षण को समझिए। अगर आप ये करते हैं बिना सवाल किए, बिना सोचे समझे, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पूर्वज, आपके बड़े करते हैं, आपका परिवार करता है, तो आप मानसिक गुलाम हैं। और जो मानसिक गुलाम होता है वो अपने लिए कभी दिशा नहीं ढूंढ सकता, वो गलत दिशा में ही जाएगा। और जो गलत दिशा जाएगा उसे उस दिशा से गलत ही प्राप्त होगा। तो आजाद बनिए, इस मानसिक गुलामी से बाहर निकलिए, पॉजिटिव बनिए। पॉजिटिव बनना यानी सही सोचना, अच्छा सोचना आप सीखोगे। पॉजिटिव रहना ही जीवन है। गुलामी से दूर निकलिए, आजादी की ओर यानी पॉजिटिविटी की ओर चलिए। सोचिए और सवाल कीजिए। इसी आशा के साथ आप सभी को ढेर सारा प्यार। खुश रहिए, सलामत रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।